आज हम अ, गणित कक्षा 9 पाठ 6.2 के प्रश्नावली हल करने से पहले उदाहरण 4, 5, 6 का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ओपी मैथ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। जो रेखा गणित होती है उसमें सभी बच्चे असमंजस में हो जाते हैं कि आखिर हम इसको हल कैसे करें, जबकि ये रेखा गणित बहुत सरल होता है, क्योंकि आधा भाग प्रश्न में ही छिपा रहता है। जैसे इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यदि पी क्यू समांतर आर एस कोण एक्स एम क्यू बराबर 135 डिग्री और कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री है, तो कोण एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। ये आधा प्रश्न हमको प्रश्न में ही मिल जाता है। हल करने से पहले हम इसमें 3 भाग में इसको बांटेंगे। पहला है दिया है, तो हम दिया है लिख लेते हैं। दिया है, जो प्रश्न में दिया हो उसी को हम चुपचाप लिख देंगे। ये आकृति में पी क्यू समांतर आर एस, यहां पी और क्यू, आर और एस दो रेखा है। ये दोनों क्या है? समांतर है। हम इसको जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे। पी क्यू समांतर आर एस। ये भी दिया है कोण एक्स एम क्यू, कोण एक्स एम क्यू बराबर 135 डिग्री, और दिया है एम वाई आर, यानी एम वाई आर ये 40 डिग्री। जो दिया है वैसे हम इसको लिख देते हैं। कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री ये दिया है, और इस पे कह रहा है तो कोण एक्स एम वाई, यानी ये वाला एक्स एम वाई, यानी ये वाला कोण हमको मान ज्ञात करना है। यहां लिख देते हैं मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। जो प्रश्न में दिया है उसी को हम लिख देते हैं। तो कोण एक्स एम वाई का मान हमको ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए तीसरा जो भाग है उसमें हम लिखेंगे गणना। तो यहां पे लिख देंगे गणना। अब देखिए प्रश्न दिया था और लिखने के लिए प्रश्न में ही दिया है, लिखना आसान हो गया। अब हम इसको, जो हम पहले सूत्र और प्रमेय पढ़े थे, केवल 2 प्रमेय इसमें हमको लगाना पड़ेगा। 2 सूत्र। पहला क्या है कि इसमें गणना करने से पहले पी क्यू आर एस एक संगत कोण इसमें लगेगा और एकांतर कोण लगेगा। इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक तो हम लाइन खींच लेंगे। ये हम मान लेते हैं ए बी। इसको हल करने के लिए हमको रचना करना पड़ा, तो गणना से पहले हम रचना लिख लेंगे, क्योंकि रचना की आवश्यकता पड़ी मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमको मान ये ज्ञात करना है, इसलिए हम यहां रचना लिख लेते हैं। रचना। रचना में आप क्या लाइन खींचे हैं? ए बी। तो हम यहां लिख देंगे पी क्यू समांतर ए बी। यह हम रचना कर दिए। अब हम चलते हैं गणना में। आप जानते हैं, जो पहले हम अपने पाठ को पढ़े थे
तो उसमें जब ऐसे लाइन हम खींच देते हैं और ये त्रियक रेखा हो जाती है, तो इस साइड का जो कोण होता है रैखिक युग्म में जो त्रियक रेखा हम खींच देते हैं, तो इस साइड का ये दोनों कोण कितना होता है 180। ये आप पढ़े हैं। अब यहां आप देख रहे हैं कि पी क्यू और ए बी ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो ये कोण यानी ये वाला कोण क्या है 135 प्रश्न में ही दिया है। इसको हम मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2 और इसको हम मान लेते हैं कोण 1। इन दोनों का योग 180 होगा, तो हमको कोण 1 का मान पता हो जाएगा। ये जो बीच में जैसे हम लाइन खींचे हैं, तो इसका मान हम रैखिक युग्म से निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी में 135 और धन कोण 1, ये दोनों का मान 180 होगा। ये ऐसा क्यों हुआ? रैखिक युग्म से, तो यहां पे हम लिख देंगे रैखिक युग्म से। इसमें त्रियक रेखा एक ही और अंतः कोण है, एक ही और अंतः कोण का योग क्या होता है 180। यहां से जैसे ही हम पंचांतर कर देंगे 180, 135 को हम उस पार ले आते हैं तो ये ऋण हो जाएगा 135 डिग्री। तो कोण 1 का मान पता हो गया। 180 में 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहां देखिए ए भी एक रेखा है, आर एस ए भी एक रेखा है। हम फिर से लाइन खींच लेते हैं, अलग से समझा रहे हैं। ए बी ये ऐसे ऐसे करके है डॉट डॉट, और ये क्या है आपका आर एस है। इसमें एक रेखा ऐसे खींचा गया है। इसका मान पता है आपका क्या 40 है, ये 40 है। और इसका मान जो है आपको मान याद करना है, यानी कोण 2 का मान याद करना है। तो ये जो नियम है, ये भी त्रियक रेखा है। एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान क्या होता है बराबर। तो हम यहां लिख देंगे पुनः ए बी समांतर है किसके आर एस के। तब कोण 2 और ये 40, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ? एकांतर कोण से। तो यहां पे लिख भी देंगे, हम बता भी देंगे कि एक ऐसा हुआ एकांतर कोण से। अब यहां देखिए ये हम बना देंगे समीकरण 2। जब हम कोण 1 का मान निकल गया और कोण 2 का मान निकल गया, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण का मान निकल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा? देखिए ये कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 1 का मान कितना आया है 45 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिए। अब कोण 2 का मान दिया है 40 डिग्री आया है, इसको हम निकालेंगे। 1 और 2 ये मिल करके क्या हो जाएगा एक्स एम वाई। तो यहां लिख देंगे या एक्स एम वाई। 40 और 45 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85 डिग्री। यही आपका उत्तर है। एक बार हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं।
प्रश्न में ऐसा दिया था पी क्यू आर एस, इसका मान पहले से दिया है एक्स का मान, और ये वाई का मान पहले से दिया है। इसको हमको नियम में लाने के लिए ए और बी एक हम रेखा खींच दिए जो पी और क्यू और आर और एस के समांतर है। तो ये जो है आपका रैखिक युग्म से इसका और इसका मान कितना होता है 180। इसको हम हल किए तो कोण 1 का मान निकल गया। फिर पुनः हम क्या किए हैं, ए बी और आर एस ये भी दोनों क्या है समांतर हैं, इसमें तिर्यक रेखा खिंचा हुआ है। तो इसमें ए वाला कोण सिर्फ इतना और इतना एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एकांतर कोण के कारण इसका मान क्या हो गया बराबर। तो इससे इसका मान निकल गया और इसका मान निकल गया, तो कोण 1 और कोण 2 को हम जोड़ दिए तो इस कोण का मान निकल गया। तो कोण एक्स एम वाई क्या हो गया 85 डिग्री उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। हम प्रश्न कह चुके थे, यहां हम उदाहरण 5 को समझेंगे। उदाहरण 5 में दिया है कि यदि एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। तो हम दो रेखा खींच लिए हैं, ये है आपका P, ये Q, ये R और ये S, दो रेखा है। एक हम तिर्यक रेखा खींचते हैं, ये तिर्यक रेखा है जो ए हम मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, यानी बी और सी, ये हो गया आपका डी, यानी बी और सी पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो इस साइड का होता है ये और यह, इस कोण को हम क्या कहते हैं संगत कोण। यहां कहा है कि एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण, ये हो गया दोनों संगत कोण। अब इसी के आगे प्रश्न दिया है कि संगत कोण के एक युग्म, यानी ये एक साइड में है, एक युग्म है के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। यानी ये कह रहा है कि यहां से हम एक लाइन बीच में खींचते हैं, समद्विभाजक बोला है, यानी इस संगत कोण का समद्विभाजक, इसको हम ई मान लेते हैं, और जैसे इसका भी बीच वाला भाग समद्विभाजक ये हो गया, ये आपका जी हो गया। ये दोनों भाग बीच में बटा हुआ है, इसलिए हम इसको समद्विभाजक बोलेंगे। कह रहा है कि परस्पर समांतर हो। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखा, यानी ये रेखा पी क्यू और आर एस समांतर है। तो पहले प्रश्न दिया है, अपने से हम चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके ए बी सी डी ये सब अपने से हम उसका नामकरण कर देंगे। फिर हम इसी में से लिख लेते हैं दिया है। तो यहां पे हम हल लिखते हैं, हल लिख करके लिखते हैं दिया है। दिया क्या है देखिए, जो बताया है कि ए बी सी डी पी क्यू और आर एस दो रेखा है। तो यहां पे आप लिख लीजिए पी क्यू और आर एस, ये दो रेखा है। और इस प्रकार एक तीसरी रेखा है ए डी, इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि संगत कोण। हम ऐसा करते हैं, संगत कोण को इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4। अब इसमें आगे कह रहा है कि एक युग्म समद्विभाजक परस्पर समांतर हो।
तो हम ऐसा करेंगे कि इसका मान निकालेंगे ए बी ई, यानी कोण एक, यानी ये कह रहा है कि कोण एक का मान हम निकालेंगे तो ये जो है ए बी क्यू का आधा है, तो हम यहां लिख लेंगे 1/2 कोण ए बी क्यू। और दूसरा जो संगत कोण है इसका हम ये कोण 3 का भी मान निकाल लेंगे। कोण 3 का मान देखिए BCS का ये कोण 3 आधा है, तो हम यहां लिख देंगे 1/2 कोण BCS। कह रहा है समद्विभाजक परस्पर क्या है, समांतर हो। और यहां पे कह रहा है कि दो रेखा इस प्रकार प्रदर्शित करें समांतर हो। जब समांतर होगा तो कोण 1 और कोण 3 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आगे हम लिख लेते हैं, दिया है, आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। यहां पे हमको लिख लेंगे सिद्ध करना है, और जो चीज आपको सिद्ध करना है उसी को आप उसको उतार देना है चुपचाप। दोनों रेखाएं भी वह है, यानी ये वाला रेखा P और Q, R और S क्या कह रहा है, समांतर हैं। तो PQ समांतर RS, हमको यही सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए तीसरा लाइन हम उपपत्ति लिखते हैं। यहां पे हम लिख देंगे उपपत्ति, अंग्रेजी में प्रूफ बोलते हैं। अब यहां देखिए समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो हम कोण 1 और कोण 3 को हम क्या कर देंगे, बराबर। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि BE और CG ये दोनों रेखाएं बता रहा है कि समांतर है। एक चीज यहां छूट गया था, उसको हम लिख देते हैं, BE और ये CG ये क्या है, समांतर है, तो उसको हम दिया में ही लिख लेंगे। तो यहां पे जब उपपत्ति में जाएंगे तो हम लिखेंगे BE और समानांतर CG ये क्या है, समांतर है। तो जब ये दोनों समांतर है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये ऐसा क्यों होता है, संगत कोण दोनों क्या है, बराबर होते हैं। यहां पे हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों क्यों बराबर हुए, संगत कोण के कारण। तो कोण 1 का मान आप निकाले हैं, जैसा है वैसे हम इसके सिद्ध में लिख देंगे। यहां लिखेंगे या 1/2 ABQ और कोण 3 का मान क्या निकला है, 1/2 कोण BCS। 1/2 दोनों साइड से बराबर है, इसलिए 1/2 कट जाएंगे। और कटने के बाद यहां पे हम लिख देंगे या कोण ABQ बराबर कोण BCS। जब कोण बराबर होते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपका बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा कि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, ठीक। अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये लिखने के बाद जो आप यहां सिद्ध करने के लिए लिखे थे PQ समांतर RS, यहां लिख देंगे अतः PQ समांतर RS, लिख देंगे, सिद्ध हुआ।
तो इस तरह से प्रश्न में ही ये छिपा हुआ है, यानी ये संगत कोण बराबर है तो ये भी क्या है, इसके रेखाएं भी ये बराबर होंगी। तो ये यानी प्रश्न में ये दिया है इस संगत कोण का आधा ये बराबर है, तो ये भी भुजा क्या होंगी, भुजा नहीं, ये रेखा क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हम उदाहरण नंबर 6 में चलते हैं। उदाहरण जो 6 है, ये आकृति 6.22 में ए बी सी डी और सी डी ई एफ यानी ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। ए बी रेखा, सी डी रेखा और ई एफ, ये तीनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। आकार है कि साथ ही ई ए यहां लंब है किस पर, ए बी पर, यानी ये लंब है यानी 90 डिग्री है, पहले बता दिया है। और यदि कोण बी ई एफ यानी ये बी ई एफ का मान क्या दे दिया है, 55 डिग्री, तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, यानी इसका एक्स और वाई और जेड का मान हमको याद करना है। चित्र आप अपने हिसाब से इसको वर्टिकल में कर दिए हैं, किताब में यह हॉरिजॉन्टल था। समझ में आने के लिए हम इस चित्र को क्षैतिज बनाए। पहले हम इसमें मान याद करना है, तो पहले हम इसमें 3 भाग में इसमें बांटेंगे। पहला लिखेंगे दिया है, और दूसरा मान याद करना है, और तीसरा में गणना लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसको हम आधे भाग को वैसे ही उतार देंगे। ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, और साथ ही भी कह दिया है ई ए लंब, ई ए लंब किस पे है, ए बी, यानी इसका मान कितना है, 90 डिग्री लंब पहले बता दिया है। और ये भी दे दिया है कोण बी ई एफ, कोण बी ई एफ का मान 55 डिग्री दे दिया है। अब आगे हम चलेंगे, यह कह रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो यहां पे लिख देंगे मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। एक्स का भी मान ज्ञात करना है, वाई का भी मान ज्ञात करना है, और जेड का भी मान ज्ञात करना है। अब हम चलेंगे गणना में, ठीक। पहले हम ये समझेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो हम पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। लिख लेते हैं ई एफ समांतर सी डी, ई एफ समांतर सी डी में रेखा ई डी, ये रेखा ई और डी, ई डी तिर्यक है, तिर्यक है। इसको हम अलग से लिख देते हैं, यानी ये कह रहा है कि ये रेखा, ए रेखा इस पे ऐसे तिर्यक है, इस पर इसका मान कह दिया है 55 है, और इसका मान y का मान ज्ञात करना है, ऐसे है। ये ऐसा एक ही और अंतःकोण है, इसी साइड है एक ही और अंतःकोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180। इसको हम लिख देंगे y धन 55 डिग्री बराबर 180। बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, एक ही और अंतःकोण के कारण। तो यहां पे आप लिख देंगे एक ही और अंतःकोण। इसका हम 55 को
इस साइड ले गए पंचांतर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ याद कर दीजिए, तो y बराबर 180 डिग्री, इसको उस पर ले गए तो कितना हो गया, रीड 55 डिग्री। तो y का मान 180 में 55 घटा देंगे तो 125 आएगा, तो 125 डिग्री, यानी इसका मान निकल गया कितना, 125 डिग्री। अब इन दोनों रेखा पर हम विचार करेंगे, तो लिख देंगे फिर पुनः, क्या लिख देंगे, पुनः सी डी ए बी रेखा क्या है, समांतर है, तो यहां पे लिख देंगे सी डी समांतर ए बी, सी डी समांतर ए बी। इसको हम अलग से बता देते हैं, फिर से लिख करके, यह ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे लाइन कटी हुई है, यहां देखिए ये भी ऐसे ही कोण बन रहा है, ये भी ऐसे ही कोण बन रहा है, तो ये संगत कोण है, जो मान इसका होता है वही मान इसका होता है, लेकिन हम y का मान निकाल चुके हैं, यानी ये 155 है, तो इसका भी मान क्या होगा, 155। तो यहां पे लिख देंगे सी डी समांतर ए बी पर बी डी तिर्यक है, बी डी रेखा तिर्यक है, तिर्यक है, तो इसमें यक्स यानी कोण x कोण y दोनों बराबर होगा, तो y का मान आप निकाल चुके हैं, तो कोण x y का मान कितना हो गया, y की जगह पे 125 लिख देंगे, यानी x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, यानी इसका भी मान कितना आ गया आपका 125 डिग्री। यानी x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकालना है। z का मान निकालने के लिए हम इस रेखा पर विचार करेंगे, ए बी रेखा और ई एफ रेखा पर, यहां से इसका मान हम निकालेंगे। एक बार पुनः और कर देते हैं, और ए बी समांतर है किसके, यहां से आप देखिए जो दिया है, ए बी समांतर है सी डी समांतर है ई एफ, जो दिया है तो यहां पे आप लिख देंगे ए बी समांतर है किसके, सी डी, और ए बी समांतर है किसके, ई एफ। तो अब ये भी दोनों रेखा क्या होंगे, समांतर होंगे। इसको ऐसे कर देते हैं, समांतर सी डी, यानी ए बी समांतर किसके होगा, ई एफ के। इसको हम अलग से फिर से चित्र बना रहे हैं, दो रेखाएं हैं, ए रेखा है, ए रेखा है, इस पर ए ई लंब है, यानी यहां ए है और यहां क्या है, ई है, इस पे एक रेखा ऐसे तिर्यक है, इसका मान 55 है, इसका मान हमको जेड ज्ञात करना है, इसका मान पता है कितना है, 90 डिग्री है। तो ये भी एक ही और अंतः कोण बन रहा है, तो इसका और इसका योग हमेशा क्या होता है, 180। तो यहां पे हम लिख देंगे z प्लस 55 धन ये 90 बराबर 180। ये ऐसा क्यों हुआ, ये एक ही और अंतः कोण यहां बताना पड़ेगा, एक ही और अंतः कोण के कारण हुआ। यहां से हम यहां या कर देंगे z बराबर
180, 55 और 90 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 145, यानी ये दोनों उठ करके इस पार आ गया, यानी रीड 145 डिग्री। ये जेड बराबर 180 में 145 डिग्री घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरह से किसका मान याद करना था, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान निकल गया, यानी यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया है 125, तो यहाँ पर 125 लिख देंगे। अब वाई का मान कितना आया भी 125 और जेड का मान कितना आया 35 डिग्री। ये आपका उत्तर हो। इस तरह से ये उदाहरण समाप्त हुआ। इसी उदाहरण पर प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्न आधारित है, जो कि हम अगले वीडियो में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जो छात्र नए हैं वे छात्र यदि पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।